हेलो दोस्तों, मैं आचार्य कुशवाहा हाई सेकेंडरी स्कूल टीचर यूनिक स्टडी एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्ड डे, हमारी स्टडी का तीसरा दिन। वैसे हम ऑलरेडी पहले और दूसरे दिन की बात कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहले और दूसरे दिन में हमने क्या बात की थी। पहले दिन में हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है या किस प्रकार से अंग्रेज़ी जनरली बोली जाती है डायरेक्ट वर्ब से। जैसे मैंने कहा जाइए तो गो, मत जाइए डोंट गो, आइए कम, मत आइए डोंट कम। ठीक है। इसी प्रकार हमने कुछ पास्ट का बताया था, कुछ पास्ट के एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा था वह गया था, उसने देखा, उसने पढ़ा, उसने सोचा। तो यहाँ क्या कर रहे थे आप लोग सभी, सेकंड फॉर्म लगाते जा रहे थे। जैसे उसने कहा ही सेड, उसने देखा ही सा, उसने बोला ही स्पोक, मैंने बोला आई स्पोक, मैंने सोचा आई थॉट, मैंने महसूस किया आई रियलाइज्ड। कितना बेहतरीन हम बोल रहे थे। ठीक इसी प्रकार आज मुझे फ्यूचर टेंस बताना चाहिए कायदे से, लेकिन फ्यूचर टेंस से पहले मैं सोचता हूँ कि हम अभी जनरल बातों पर ही डिस्कस कर लें। कि सबसे पहले आप अंग्रेजी से कनेक्ट होइए। ठीक है। इसमें दोस्तों कभी भी कोई रेगुलरिटी नहीं होती। अगर आप ये सोचें कि हम कोई सीक्वेंस से पढ़ें, इंग्लिश स्पोकन में कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है। कोई स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जब आप बात करने बैठेंगे तो ना जाने सामने वाला आपसे कौन से टेंस में बात करने लगे। हो सकता है प्रेजेंट की बात होते होते पास्ट में पहुंच जाए और पास्ट से बात होते होते फ्यूचर में पहुंच जाए। तो इसलिए ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है सीखने की कि पहले यही सीखना है उसके बाद ये सीखना है। जैसे हिंदी में आप जनरली बात करते हैं, इसलिए स्पोकन इंग्लिश में हर एक शब्द का, हर एक स्ट्रक्चर का, हर एक वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, प्रपोजिशन का, कंजंक्शन का बराबर महत्व है। उदाहरण के तौर पर जब आपके घर में सब्जी बनती है तो आपने देखा होगा सब्जी में कितने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें आप ऑयल डालते हैं, मसाले डालते हैं और उसके बाद उसमें नमक डालते हैं, सब्जियां डालते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ की कमी हो तो कोई भी बता सकता है कि सब्जी में कुछ ना कुछ कमी है। ठीक वैसे ही जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इसमें कोई भी एक चीज़ की कमी है तो भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी अगर सीखने की बात की जाए, कोई अगर पूछे कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसे करें, तो मैं कहूँगा कि आपको अंग्रेजी की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। अंग्रेजी एक पानी की तरह है। पानी की तरह मतलब कहें तो चाहे आप नदी का पानी लीजिए, चाहे आप हैंडपम्प से लीजिए या ट्यूबवेल से लीजिए, या आप आपके जो घर में पाइपलाइन वाला नगर पालिका का आता है वो पानी लीजिए, तालाब का पानी लीजिए। पानी मतलब पानी, पानी मतलब H2O। हाँ, पीने की बात अलग है कि हम खुला हुआ पानी नहीं पीते, स्वच्छ पानी पीते, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ बात पीने की नहीं हो रही, यहाँ इंग्लिश की बात हो रही। इसी प्रकार इंग्लिश चाहे आप छोटे बच्चों की किताब से पढ़ें, नर्सरी की किताब से पढ़ें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, स्कूल कॉलेजेस, कोई भी किताब पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, अखबार पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें। आप इंग्लिश गाने सुनें, पोइट्री सुनें, आप इंग्लिश मूवी देखें, आप रेडियो में सुनें, टीवी में देखें, यूट्यूब में देखें, कहीं भी देखें, कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज फ्रेंडली हो जाएंगे। लैंग्वेज के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और लैंग्वेज को आप पहचानने लगेंगे, लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंडिंग करने लगेंगे। इसलिए यह बिल्कुल भी ऐसा कुछ वो नहीं है, ऐसे कुछ निश्चित नहीं है कि आप इंग्लिश सीखने के लिए कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ें। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग जो किताबें बनाते हैं वो इसलिए कि हम ज़्यादा यहाँ वहाँ की चीज़ें ना देके हम कुछ बेसिक और कुछ एडवांस चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं ताकि आप लोगों को सरलता से समझ में आ जाए। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो बिगिनर हैं उन साथियों के लिए कि एकदम से वो हिंदुस्तान पढ़ने की ना सोचें, एकदम से वो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने की ना सोचें, वो एकदम से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने की ना सोचें। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अखबार पढ़ने से इंग्लिश सीखते हैं, सीखते नहीं हैं, इम्प्रूव होती है, इंग्लिश सुधरती है। मतलब वो जो चीज़ें हैं, वो जो अखबार हैं, वो सीखे सिखाए लोगों के लिए है। तो जो शिकारी हैं, कहना चाहिए जो बिगिनर हैं, वो अगर एकदम से हिंदुस्तान टाइम्स को उठा लेंगे, उनका सर भन्नाने लगेगा, सर दर्द करने लगेगा और थोड़ी देर बाद रख देंगे और कहेंगे भैया ये मेरे बस की नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी कहीं से भी सीखो, किसी भी किताब से सीखो, सबका फ़ायदा ही होना है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपको बार बार बताता हूँ कि हाउ कैन बी कनेक्टेड। दूसरी बात यह है कि दोस्तों एक बात है कि विजेता जो होते हैं, जीतने वाले, वो कहते हैं कुछ करना चाहिए, और जो हारने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, कुछ होना चाहिए।
देखो कितना अंतर है दोनों की सोच में। द विनर शेड समथिंग टू बी ट्राई, विनर थिंक समथिंग टू बी ट्राई एंड लूजर थिंक समथिंग टू बी हैपन्ड। कितना बड़ा अंतर है दोनों की सोच में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा दिन। तीसरे दिन में मैं ये बताने वाला था, कुछ विशेष नहीं, किस प्रकार आप जनरली इंग्लिश बोलते हैं। मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा, मैं वही बता रहा हूँ जो आप बोलते हैं। जैसे कि इंग्लिश की शुरुआत, जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नॉर्मली बोलते हैं आप स्कूल में जाते हैं अपने क्लासरूम में, आप कहते हैं सर मे आई कम इन, ऑब्वियसली। जब आपको बाहर जाना होता है तब भी आप कहते हैं मे आई गो। जब एक सेंटेंस आ गया तो हम इसके सैकड़ा भर सेंटेंस बना सकते हैं। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बना सकते भैया सैकड़ा भर सेंटेंस? क्या मैं जा सकता हूँ? मे आई गो। क्या मैं आ सकता हूँ? मे आई कम। क्या मैं खेल सकता हूँ? मे आई प्ले। और उसका जवाब भी कितना शानदार है, यस यू मे। मे आई गो? यस यू मे। मे आई कम? यस यू मे। मे आई ऑपरेट कंप्यूटर? यस यू मे। मे आई ड्राइव कार? यस यू मे। मे आई डिस्टर्ब यू? यस यू मे। मे आई स्मोक सिगरेट हियर? नो यू मे नॉट। मे आई ड्रिंक वाइन? नो यू मे नॉट, इट इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। मे आई डिस्टर्ब यू? नो यू मे नॉट। मे आई नो योर नेम? यस ऑफ कोर्स। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? यस ऑफ कोर्स। तो देखिए कितना शानदार है मे का प्रयोग। इसी प्रकार और इससे और ज़्यादा इजी देखते हैं हम लोग कैन का प्रयोग। अक्सर बोलते रहते हैं यू कैन गो, यू कैन ट्राई, यू कैन हेल्प मी, यू कैन ड्राइव, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू इट। कितना बोलते हो आप लोग? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन जब अगर मैं ये कहूँ कि तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम यह नहीं कर सकते, यू कांट डू इट, और इसी का जब क्वेश्चन होगा तो मे की तरह हम कैन को आगे ले आएंगे और क्या बोलेंगे? कैन यू डू इट? आंसर यस आई कैन। कैन यू हेल्प मी? यस आई कैन। कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? यस आई कैन। कैन यू सिंग अ सॉन्ग? यस आई कैन। कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? यस आई कैन। कोई दिक्कत? पूरा भी नहीं बोलना। कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? यस आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर। इतना बड़ा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, यस आई कैन। जब आपसे कोई पूछता है क्या तुम खाना खाओगे, तो आप क्या बोलते हो? हाँ या फिर नहीं। अगर आपकी मम्मी ने कहा क्या आप खाना खाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ या बोलेंगे नहीं। ये थोड़ी बोलते हैं हाँ मैं खाना खाऊंगा, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलते। हाँ ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पे बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग ही है। वो कभी हमारी माँ ये नहीं बोलती क्या तुम खाना खाओगे, वो डायरेक्ट बोलती तू खाएगा, तू जाएगा, तू पढ़ेगा? हाँ हाँ जाऊँगा, यस हाँ हाँ जाऊँगा। इस प्रकार से बोलते हैं। वो छोड़ो, हम अंग्रेजी तभी बोल सकते हैं जब हम शुद्ध हिंदी जानते होंगे, क्योंकि डायरेक्ट हिंदी से अंग्रेजी नहीं बनती। जैसे कि हिंदी में अगर बात करें, घर में ऐसा बोलते हैं तू जाएगा, तू आएगा, तू खेलेगा, तू पढ़ेगा। इस प्रकार की हिंदी से इंग्लिश कैसे बनेगी? ठीक है। कई बार हम बोलते हैं मैं जाऊँ, मैं क्या करूँ, बोलते हैं कि नहीं? मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, या अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं कैसे जाऊँ, इसका मतलब है अब मुझे कैसे जाना चाहिए। तो छोड़ो, हम लोग जो है जब तक शुद्ध हिंदी नहीं आती तब तक इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है और हम कहते हैं इंग्लिश में कोई खामी है। दूसरी बात, आपको मे का प्रयोग बताया, वैसे ही मैंने आपको कैन के कुछ एग्जाम्पल बताए। कैन के और एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू ओपन द डोर? यस आई कैन। कैन यू ड्राइव दिस कार? यस आई कैन। कैन यू लिफ्ट दिस बैग? यस आई कैन। कैन यू कुक समथिंग फॉर मी? यस आई कैन। कैन यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर? यस आई कैन। कैन यू रीड दिस बुक विद इन 2 days? यस आई कैन। कोई दिक्कत? चलो अब कैन के बाद एक नया एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, वो है शुड। शुड का प्रयोग दोस्तों वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम किसी को सलाह, मशवरा या परामर्श देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे। शुड मतलब होता है चाहिए। ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। ठीक है। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। अंडरस्टैंड? क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। क्या मुझे खेलना चाहिए, शुड आई प्ले। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई रीड। क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, शुड आई हेल्प यू।
क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? शुड आई गो टू डॉक्टर? क्या मुझे सच बोलना चाहिए? शुड आई स्पीक ट्रुथ? क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? शुड आई मैरी? शादी सुन के सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है ना। ये ऐसे ही लड्डू है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, ठीक है। क्या मुझे पढ़ना चाहिए? शुड आई रीड? क्या मुझे नाचना चाहिए? शुड आई डांस? अब जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? मुझे कहाँ जाना चाहिए? वेयर शुड आई गो? मुझे कैसे जाना चाहिए? हाउ शुड आई गो? मुझे कब जाना चाहिए? व्हेन शुड आई गो? मुझे किसके साथ जाना चाहिए? विथ हुम शुड आई गो? कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता भैया इतने इजी में कोई दिक्कत हो आपकी। और देख लेते हैं, चलो मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे क्या करना चाहिए? आई हैव अ फीवर, व्हाट शुड आई डू? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? आई हैव नो मनी, व्हाट शुड आई डू? मैं थक गया, क्या करूं? आई एम टायर्ड, व्हाट शुड आई डू? मैं बोर हो रहा हूं, क्या करूं? आई एम गेटिंग बोर, व्हाट शुड आई डू? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? मुझे लगता है यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर, एक और मॉडल की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग कुड। ठीक है, कुड। देखो दोस्तों, जो भी हम पढ़ के आए हैं, जैसे हमने पहले दिन में प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, फिर पास्ट पढ़ा, उसके बाद फिर हम आज मॉडल पढ़ रहे हैं। और मॉडल में हमने देखा मे, कैन, शुड और अभी कुड, इतने की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो ज़रूर है कि आप सीख जाएंगे। देखो, जिस प्रकार महिलाएं सीरियल देखती हैं, और आपने देखा होगा, आप कभी सीरियल बैठ कर देखो, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि सीरियल में हो क्या रहा है। आप सोचोगे यार ये महिला क्यों देखती हैं? कार आ रही, बड़े बड़े कार चल रही हैं, उसमें मतलब बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, बार बार कैमरा हर किसी के पास जा रहा है, हर किसी के एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड कर रहा है कैमरा। कोई ऐसी आंखें कर रहा है, कोई ऐसे हाथ कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी एक्सप्रेशन देखते हैं। आपको समझ में नहीं आता, आप सोचते हो यार ये सीरियल वाले हमको बेवकूफ़ समझते हैं, साले ऐसे बनाते हैं सीरियल, और हम लोग उनको देखते भी हैं। लेकिन जो व्यक्ति देखता है उसे समझ में आता है। तो अगर आप पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो एकदम से कोई राय नहीं बनाइए कि यार सर तो कितना इजी पढ़ाते हैं। देखिए, इजी से टफ हम सब पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप लिटरेचर पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। पर बात यहाँ हो रही है सिर्फ सीखने की, ठीक है। कुड का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जैसे कि कुड यू हेल्प मी, कुड यू ड्राइव कार, कुड यू ओपन द डोर। अगर मान लीजिए मैं आपसे बड़ा हूँ और अगर आप मुझे कोई बात कहेंगे या पूछेंगे तो मुझे कैन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप मेरी क्षमता को नहीं टेस्ट कर सकते। आप मुझसे निवेदन ही कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं सर कुड यू पार्क दिस कार दैट साइड, या बोल सकते हैं सर कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, ऐसा बोल सकते हैं आप। सर कुड यू गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। चूँकि आप पढ़ने आते हैं इंस्टीट्यूट में तो आपको पानी की आवश्यकता है, तो आप मांग भी सकते हैं, ठीक है। कुड यू गिव मी दिस आंसर प्लीज़, इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर जो है, किसी ने पूछा कुड यू हेल्प मी, यस ऑफ कोर्स आई कैन, इसका आंसर कैन में होगा। कुड यू हेल्प मी, यस आई कैन। कुड यू ओपन द डोर, यस आई कैन। बेसिकली जो कुड का प्रयोग है वो कैन के पास्ट के रूप में भी होता है, और कुड का प्रयोग खेद प्रकट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं खेल सका, आई कुड नॉट प्ले, मैं आपकी मदद नहीं कर सका, आई कुड नॉट हेल्प यू। अंडरस्टैंड। इस प्रकार से हम लोग कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज का लेसन हम यहीं समाप्त करें। चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा।